अरे सुनो, कैबिन साफ कर दिया था क्या? मैडम जी खाना खा रहा था, खाना खा के साफ कर दूं टेबल? कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठ के खाना खा लो। कैबिन में साफ कर लूंगी, कपड़ा ही तो मारना होता है, थोड़ा सा मैं मार लूंगी, तुम खाना खा लो। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला आप क्यों कैबिन साफ करेंगी? ये करेगा ना। और रही बात खाने की, अरे सारा दिन तो चलता रहता है, अभी नहीं खाएगा तो मर थोड़ी ना जाएगा। ये कर देगा साफ। उठ चल के साफ कर, खाना ना बाद में खा लियो। जी मैडम जी, मैं अभी साफ कर देता हूँ, खाना मैं बाद में खा लूंगा। अरे आप खाना खाओ। शीतल, माइंड योर लैंग्वेज। और वैसे भी कैबिन साफ करने का काम उनका नहीं है, वो तो स्वीपर 2-3 दिन से आ नहीं रहा है, इसलिए वो हेल्प कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनसे कुछ भी बोलोगी। और उनका लंच टाइम हो रहा है तो उनको खाना खाने दो। और मैं तुम्हारे लंच टाइम पे कोई काम बोलूंगी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? वैसे भैया, आप ये प्याज और रोटी क्यों खा रहे हो? मतलब सब्जी क्यों नहीं लिया आपने? वो मैडम जी, मुझे सब्जी बनानी नहीं आती है। सब्जी बनानी नहीं आती? मतलब आप बनाते हो खाना? आपके घर में कोई है नहीं क्या? मतलब बीवी बच्चे? नहीं मैडम जी, बीबी है, उसकी तबीयत खराब चल रही है कुछ दिनों से, तो फिर मैं ही रोटी बना के ले आता हूँ, प्याज के साथ खा लेता हूँ। अरे तो आप बाहर से खरीद लीजिए ना सब्जी। मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं, गार्ड की नौकरी करता हूँ, इतना पैसा थोड़ी मिलता है कि बाहर से खाना खा लूंगा। अगर बाहर से खाने लगा तो फिर घर में क्या बचेगा? पैसे इतने सारे होते हैं, बस यहीं पे पैसे बचाने, फिर बोलते हैं हम बीमार पड़ गए। मैम मैं सच बता रही हूँ, ये ना कभी भी गरीबी का रोना बंद नहीं करेंगे। फालतू में दया कर रही हो आप, ऐसे लोगों पे दया नहीं करनी चाहिए। शीतल शट अप। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब मैं बात कर रही हूँ तो बीच में मत टोका करो। मैं बात कर रही हूँ ना। सॉरी मैम। भैया, अगर आप बाहर से सब्जी नहीं खरीद सकते तो आप कैंटीन से जाके ले लीजिए ना। मैंने ऑफिस वालों के लिए फ्री खाना कर रखा है, वहाँ पे सारा स्टाफ वहीं से खाता है, आप भी खा लीजिए वहाँ से। नहीं नहीं मैम, कैसी बात कर रहे हो आप? मैम वो कैंटीन तो हम स्टाफ वालों के लिए ना, इन जैसे सिक्योरिटी गार्ड के लिए थोड़ी है। और वैसे भी मैम, अगर आप इसके लिए फ्री में कर दोगे तो रोज आए दिन वहाँ पे आके फ्री में खाना खाएगा ये। मैडम आप तो अच्छे से जानते हो ना, इन लोगों की आदत होती है, उंगली क्या पकड़ा दो पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं लोग। शीतल शट अप। मैडम जी सही बोल रही हैं, मुझ गरीब की क्या औकात, मैं आप लोगों की कैंटीन में बैठ के खाना खाऊंगा। कोई बात नहीं मैडम जी, मैं खा लूंगा, प्याज से रोटी मेरा पेट भर जाएगा। आपने मेरे लिए सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। भैया वो स्टाफ के लिए है, लेकिन आप भी तो हमारे ऑफिस का एक स्टाफ ही हो ना, आप भी तो हमारे ऑफिस के लिए काम करते हो ना। और ये तो कुछ भी बोलती है, इसे एक बार में समझ में नहीं आता कि मैंने इसे चुप होने के लिए बोला है। खैर, आप वहां से जाके खाना ले लीजिए। शुक्रिया मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई कुछ बोले तो मेरा नाम ले देना। जी मैम, शुक्रिया। चलो। मैम मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। मैम आपने ना बिल्कुल सही नहीं किया, उस सिक्योरिटी गार्ड को हमारे कैंटीन में खाना खाने के लिए बोल दिया। अरे अब वो रोज आए दिन आके खाएगा, आप ही बताइए अच्छा लगेगा क्या वो हमारे कैंटीन में आके खाना खाएगा? सही कह रही हो शीतल, तुम अच्छा थोड़ी ना लगेगा जब सिर्फ एक गार्ड कैंटीन में जाके खाना खाएगा। अच्छा तो तब लगेगा जब सारे गार्ड, प्यून, स्वीपर सब लोग हमारे साथ कैंटीन में बैठ के खाना खाएंगे, तब अच्छा लगेगा। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो कहा पियोन और स्वीपर्स और वो सिक्योरिटी गार्ड और हम लोग। मैम हमें आप उनसे क्यों कंपेयर कर रही हैं? हमारा लेवल तो देख लीजिए आप। मैम देखिए, वो हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, हमें अच्छा नहीं लगेगा। शीतल अब तुम्हारा बहुत ज्यादा नहीं हो रहा? मैं भी तो तुम्हारी बॉस हूँ ना, और मेरा और तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा अलग है, पर मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के खाती हूँ। मैंने तो कभी नहीं बोला कि तुम्हारा लेवल मेरे से बहुत नीचे है। हेलो गार्ड भैया, अभी मेरे कैबिन में आना। ओके। जी मैडम जी, आपने बुलाया था? हाँ मैंने बुलाया। मैं ये कह रही थी, कल से आप लोगों को खाना लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात आप सब में जाके बता देना, जितने भी गार्ड हैं, प्यून हैं और स्वीपर हैं, सबको बता देना, सब लोग कैंटीन में हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे। कल से किसी को भी खाना लाने की जरूरत नहीं है। ओके? और हाँ शीतल, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो तुम अपना खाना घर से ला सकती हो और अलग बैठ के खा सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि मुझे ना अपने ऑफिस में ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो भेदभाव करे। मेरे लिए ना ऑफिस में जितने भी लोग हैं सब एक बराबर हैं, चाहे वो नीचे का गार्ड हो चाहे ऊपर का मैनेजर, सब मेरे लिए बराबर है। सॉरी मैम, मेरी गलती थी, मुझे ये ऊंच नीच नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा होगा तुम्हारे लिए।
जाइए, आप सबको जाके बता दीजिए। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हर कंपनी में आपके जैसे बॉस होने लग जाए ना, तो हर कर्मचारी कंपनी की तरक्की की दुआ करेगा, कभी उस कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा, और सबसे बड़ी बात, वो सम्मानित महसूस करेगा। जी मैडम जी।